टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए। देखो क्या होता है कि हमारे जो दो एसेंशियल एलिमेंट रहते हैं एक सेंटेंस को बनाने के, जरूरी जो रहते हैं, वो होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब रहेगी, वही अग्रीमेंट है, ठीक है। और ये सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी अभी रीट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन है जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, एक नाउन या एक प्रोनाउन, ठीक है। अब इन तीनों, अब तीसरा हमारा जो यहाँ पे रहेगा वो होगी वर्ब। अब इन तीनों की क्वालिटी क्या है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, क्योंकि जो फाइनाइट वर्ब है उसके पास ये क्वालिटी होती है, और फाइनाइट वर्ब ही होती है जो इम्पोर्टेंट रहती है कि इसके अंदर होना। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग जैसे वर्ब चेंज हो जाती है, टेंस के अकॉर्डिंग जैसे चेंज हो जाती है। तो जो वर्ब है उसके पास भी क्या है, जो पहले से होती है वो होती है प्लूरल, और जब हम इसे चेंज करते हैं सिंगुलर में तो हमें बनानी पड़ती है सिंगुलर। देखो क्या है कि जो नाउन है उसमें अगर मैंने लिखा बॉय तो ये मेरा है सिंगुलर, और अगर मुझे इसे प्लूरल करना है तो मैंने इसके आगे लगाया एस, ठीक है। यानी नाउन के आगे एस या ES या IES लगाने से वो प्लूरल बनता है, ठीक है। अगर ये लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब में क्या है, वर्ब में मान लीजिए मैंने लिखा गो, तो मैंने सिंगुलर बनाने के लिए मैंने इसके पीछे ES जोड़ दिया। ईट लिखा तो मैंने S जोड़ दिया, ठीक है, ईट्स लगा दिया। तो यानी जब अगर मुझे सिंगुलर बनाना है तो मुझे वर्ब के साथ S, ES या IES जोड़ना होगा सिंगुलर बनाने के लिए। नाउन में प्लूरल बनाने के लिए जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि दोनों के पास ही सिंगुलर और प्लूरल होने की क्वालिटी रहती है। अब प्रोनाउन का रोल कैसे है, प्रोनाउन के पास क्या होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये प्रोनाउन के पर्सन्स रहते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन्स हैं वो भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई का अगर आप कहें सिंगुलर हो गया, प्लूरल करें तो ये हो गया वी। सेकंड पर्सन में हमारा ये यू ही रहता है। देखिए सिंगल को भी किसी को कहोगे तो यू ही होता है, एक को बोलोगे और ज़्यादा को बोलोगे तो भी यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में है ही, शी और इट, ठीक है। और इन सब का जो प्लूरल रहेगा वो होगा दे। यानी ये हो गए हमारे पर्सन्स। अब इनके अकॉर्डिंग भी जो है वर्ब चेंज होती है, इनके अकॉर्डिंग भी वर्ब चेंज होती है। कैसे, वो हमें देखना है। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर बॉयज़ गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। सेम लाइन में मैं लिख रही हूँ। यहाँ से सिर्फ हम नाउन और प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ दे लिखना है तब भी मैंने लिख दिया गो। अगर मुझे ही लिखना है तो मैं लिख रही हूँ गोस। तो हमें ये चीज़ को समझना है कि किसके साथ क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है। देखो हमारे पास एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब्स और एक होती है मेन वर्ब्स। इन्हीं में हमें सिंगुलर और प्लूरल करना होता है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसमें हमारे पास होता है इज़, एम, आर, ठीक है, ये प्रेजेंट की रह जाती है। फिर हम करते हैं वॉज वर, ये हमारी सब बी की फॉर्म्स है। फिर हम लिखते हैं डू या डस, ठीक है। फिर हमारे पास होती है हैज़, हैव, ये हैव की है, ये डू की है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब में, यहाँ ले लीजिए चाहे मेन वर्ब में V1 या फिर वर्ब की SES फॉर्म, ठीक है। अब इसे कहाँ यूज़ करना है ये हम यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। देखो हमारे पास वर्ब्स है, हमें S से याद रखना है। S का मतलब सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल जो है वो प्लूरल है ही। इसमें से हमें S कहाँ दिख रहा है, इन सब में जहाँ S दिख रहा है उसे हम एक बार सिंगुलर के आगे ले आते हैं। हमारे पास वहाँ पे है इज़, उधर से है वॉज, फिर उधर से है हमारे पास डस, फिर है हैज़, और इधर है हमारे पास V1 के साथ S और ES। इधर हमारे पास बचा आर, फिर वर, और फिर यहाँ से डू, हैव और V1, ठीक है। अब ये जो V1 और SES का मतलब है जो हम वर्ब करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे अभी गो लिखा था, ईट लिखा था, इसी तरह से ड्रिंक ले लीजिए,
तो इसके साथ एस लगा दिया, और ईट के साथ जैसे हमने एस लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, ड्रिंक और ईट। ठीक है, और भी बहुत सारी हमारे पास वर्ब्स रहती है। अब हमें समझना है, ये एक एम बच गया है, इसे हम बाद में समझेंगे कि ये कहाँ आएगा। हमारे पास पर्सन्स कौन कौन से थे, यहाँ से पहले प्रोनाउन में देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ये वाला जो पोर्शन है सिंगुलर वर्ब वाला, सिंगुलर वर्ब्स हमारी यूज़ होगी जो हमने ये थर्ड पर्सन लिखे हैं सिंगुलर वाले। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें याद रखना है ही, शी और इट। ठीक है, तो एक तो ये हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास आ गए ही, शी और इट। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि हमने नाउन की भी बात की, तो जो हमारा पोर्शन नाउन का सिंगुलर का रहेगा और किसके साथ, एंड सिंगुलर नाउन। ठीक है, ये तो हम यूज़ करेंगे इनके साथ। और इधर वाला जो है वो बचा हमारा, हमने वहाँ से अभी वी को छोड़ा है, आए को हमने इधर से हम एक बार आए एक्सेप्शनल में रहता है थोड़ा, इसके साथ अलग से है रूल जो हम अलग करेंगे। इसमें हमारे पास बचा वी, यू, एंड बाकी जो बचा वो है थर्ड पर्सन प्लूरल का दे। ठीक है, और हमारे पास बचा प्लूरल के नाउन, यानी इनको हम इनके साथ यूज़ करेंगे एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, अब प्लूरल नाउन में मतलब मान लो मैंने यहाँ पे टीचर लिखा तो वो सिंगुलर है, चाइल्ड लिखा तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर टीचर्स लिख दिया, चिल्ड्रन लिख दिया, तो ये सब प्लूरल हो जाते हैं। इन सब के साथ हमें ये यूज़ करना है। तो अगर आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आई के साथ देख लेते हैं कि क्या रहेगा। देखो आई के साथ अब हमारे पास यहाँ से एम है। ठीक है, ये प्रेजेंट की फॉर्म्स है, ये देखिए ये प्रेजेंट की है और ये पास्ट की है, और डू डज जो है वो प्रेजेंट में ही यूज़ करते हैं, और जो हैज़ हैव है वो हम एज ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये परफेक्ट में भी यूज़ कर लेते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और हम इसे प्रेजेंट में भी यूज़ कर लेते हैं। अब हमने लिखा यहाँ पे कि आई के साथ यहाँ पे एम, इधर से हमने लेना है वॉज पास्ट के लिए, इधर से हम लेंगे डू, और इधर से हमारे पास आएगा हैव। अब मेन वर्ब में से हमारे पास इसमें रहेगी V1 जो कि प्लूरल रहती है। ठीक है, ये प्लूरल है हमारी। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये तो एक्सेप्शन है, ये तो एम तो है आई के साथ ही आता है, और जो वॉज है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है, और ये हमारी सारी जो है वो प्लूरल वर्ब्स है। तो इस तरह से ये डिफरेंट रहता है। अब आई के साथ एज ए प्रोनाउन अगर हम यूज़ करते हैं तो हम एम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आई को हम अगर थर्ड पर्सन की तरह यूज़ करें, जैसे कि मैंने कहा ए इज़ द फर्स्ट लेटर, है ना, ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे ए की जगह अगर मैंने आई लिखा, तो आई भी तो ABCD में आता है, तो वो एक लेटर है। अगर हम आगे लेटर की तरह फर्स्ट लेटर, यहाँ लेटर लिखना है, अगर ये आई भी इज़ द 9th लेटर ऑफ लिख दे यहाँ पर, ठीक है, आई इज़ द 9th लेटर ऑफ, तो यहाँ पर इज़ आएगा, एम नहीं आएगा। लेकिन एज अगर प्रोनाउन ये मैं का आंसर कर रहा है, मैं के लिए यूज़ हुआ है, तो ये एम लेगा। प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ। तो ये था आई के साथ हम किस तरह से यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, ही लर्न एंड लर्न्स, दोनों में से क्या आएगा, ही लर्न और लर्न्स दोनों में से क्या आएगा, हिज लेसन रेगुलरली। हमें क्या देखना है, हमारा सब्जेक्ट है ये, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें कौन सा लेना है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दोनों ही वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस की है, और हमें इन दोनों में से सिंगुलर को चूज़ करना है, तो हमारे पास आ जाएगा लर्न्स। यहाँ देखो, आई वॉज या वर राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे आई के साथ हमें क्या लगाना है, ये एज ए प्रोनाउन यूज़ हुआ है, और हमें यहाँ पे लगाना है वॉज, क्योंकि आई के साथ क्या आएगा यहाँ पे, सिंगुलर यानी वॉज। द सन सेट या सेट्स, दोनों में से कौन सा आएगा, इन द वेस्ट। तो सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
देखो ना मैं, ना हम, ना तुम, तो वो बाकी तो सारे जो होते हैं वो थर्ड पर्सन है। अब सिंगल है या प्लूरल है वो हमें देखना है। सन एक ही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट्स। यहाँ देखिए शी अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें आ जाएगा यहाँ पर शी टेक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। अब हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, ये तो बहुत आसान था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा जो है प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल वगैरह हमें देखना था। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है कि कुछ जो नाउन होते हैं देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल का रोल प्ले करते हैं, या फिर प्लूरल लगते होते हैं सिंगुलर का रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आएगी। अब इनके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब हमारे पास कोई दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हों, ठीक है, और वो कनेक्टेड हो किससे, एंड से, जब हमारा उसमें लिंकिंग डिवाइस यानी जो कनेक्टर हो वो एंड लगा हुआ हो। साथ ही साथ आप वो भी देखिएगा कि इसमें कैसे हम वर्ब भी यूज़ कर रहे हैं और कैसे हमारा कनेक्टर भी चल रहा है इसमें। तो एंड से हमने यूज़ किया होगा तो हमारे पास क्या रहेगी, यूजुअली जो है वो प्लूरल वर्ब रहेगी। कैसे सिंगुलर कब रहेगी वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो ये देखो यहाँ पे एक हमारा है यहाँ पे नाउन सिंगुलर राम, फिर उसके बाद एंड से इसे कनेक्ट किया गया एंड श्याम। ये दोनों ही अलग अलग है, राम एंड श्याम दोनों ही अलग अलग है। फिर हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ की, यहाँ पर प्लूरल वर्ब, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने यहाँ फ्रेंड्स यूज़ किया। तो हम यहाँ पे वर्ब को फोकस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब यूज़ की है। अब नेक्स्ट देखो, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ की है। डू और डज आपने देखा था कि सिंगुलर वर्ब होती है, इसकी डज होती है। ऑयल अलग है, वाटर अलग है, दोनों को एंड से कनेक्ट किया गया है और ये दोनों अलग अलग आइडियाज़ को बता रहे हैं। दोनों क्या है कि मिक्स नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पर कौन सा यूज़ किया, प्लूरल वर्ब, यानी दोनों अलग अलग है, दो नाउन जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं एंड से। रवि एंड मोहन, यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ नहीं किया है, हैव यूज़, यानी प्लूरल हमने वर्ब यूज़ की है। रवि एंड मोहन हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा अगर प्रोनाउन रहते हैं तब हमारे पास कौन सी वर्ब रहती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो दो प्रोनाउन अगर कनेक्टेड हो एंड से तो हम कौन सी वर्ब भरेंगे, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं और धीरे हम इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए ही एंड आई, अब यहाँ ज़्यादातर क्या दिक्कत आती है बच्चों को, ये देखते हैं कि आई के साथ एम आता है और वो लगा देते हैं। लेकिन हमें देखना है कि ही एंड आई दो की बात हो रही है, एंड से कनेक्टेड है, तो हमारा यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो ही एंड आई आर प्लेइंग, ठीक है, वह और मैं खेल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से आई एंड ही आ जाता है, तब भी हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंगुलर वर्ब उठाते हैं, आई के साथ ही के साथ हम हैज़ लगाते हैं। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि आई एंड ही दोनों कनेक्टेड है तो हमें इसमें प्लूरल लेना है, हैव ईटन फूड। यहाँ देखिए सीता एंड ही दो है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भरना है। और इसमें हमारे पास जो वर्ब प्लूरल रहती है वो होती है विदाउट एस, लिव। तो सीता एंड ही लिव इन दिस हाउस, सीता और मैं इस घर में रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एंड से जुड़े होने के बावजूद भी कब सिंगुलर रहती है और कब आगे प्लूरल रहती है। अब इन एग्जाम्पल में देखिए कि एंड से कनेक्ट होने के बावजूद भी क्या डिफरेंस रहेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास है द टीचर एंड पोएट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टीचर के आगे एक आर्टिकल लगा हुआ है, यानी आर्टिकल और फिर एक सब्जेक्ट है हमारे पास, यानी यहाँ हमारा टीचर, ठीक है। द टीचर हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। उसके बाद एंड से कनेक्टेड है, उसके बाद हमारे पास अगेन एक सब्जेक्ट दिया हुआ है लेकिन उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, द टीचर एंड पोएट, यानी वही सेम पर्सन टीचर भी है और एक पोएट भी है, ठीक है। यानी उसी टीचर को ही एक सेम पर्सन में ही दोनों ही है, टीचर भी है वो एक कवि भी है। तो इसका मतलब है कि वो क्या लेगा, वर्ब जो है वो सिंगुलर लेगा। आर्टिकल एक होना, यानी सब्जेक्ट के आगे अगर एक आर्टिकल है, इसी एक ही सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल है, इसका मतलब है कि वो एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। टीचर ही है वही पोएट भी है, तो इसका मतलब इज़ कमिंग। तो ये हमेशा क्या लेगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट में देखिए अ क्लर्क, यहाँ पर आर्टिकल द की जगह अ आ गया है। अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट, यानी जो क्लर्क है वही टाइपिस्ट भी है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर, वॉज सिटिंग। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास द पोएट, यहाँ पे हमारे पास द राइटर, यानी पोएट अलग है, राइटर अलग है। अब ये दो पर्सन हो गए हैं, दोनों पर्सन कनेक्टेड है एंड से, तो यहाँ देखो आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट हो गया, या हमारा एंड से कनेक्टेड है, और फिर एक आर्टिकल है, फिर एक सब्जेक्ट है यहाँ, तो ये हमारा हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये वही रूल फॉलो कर रहा है कि दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, तो यानी दोनों अलग अलग है तभी तो ये दो नाउन है। यहाँ पे एक ही है, यहाँ उसमें क्वालिटी अलग है, टीचर भी है वो, पोइट भी है, ठीक है। यहाँ पे पोइट और राइटर दोनों ही अलग है, क्योंकि आर्टिकल से पता लग रहा है कि दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास हैव डाइड यानी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। यहाँ देखिए अ लगा हुआ है, अ पोएट एंड अ टीचर, एक पोएट और एक टीचर, ठीक है। हैव कम, यहाँ भी हमने क्या लगाई, प्लूरल वर्ब लगाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, एंड से ही कनेक्टेड होकर क्या रूल रहते हैं। अब देखो हमने अभी तक क्या किया कि एंड से कनेक्ट थे, दो नाउन अलग अलग थे, अलग यानी कि डबल आइडिया को दे रहे थे, तो हमने इसमें प्लूरल वर्ब लगाई, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। उसके बाद हमने किया कि आर्टिकल एक सिंगल होने पर, आर्टिकल एक सिंगल के आगे होने का मतलब ये है कि वो एक सिंगल पर्सन या थिंग को बता रहा है। फिर हमने ये रखा कि दोनों में आर्टिकल होने पर वो दो पर्सन या अगर उसे भी ज़्यादा होते तो वो टू और मोर देन टू बताते हैं, तो हमें उसमें प्लूरल वर्ब लगानी थी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जैसे लिखा है एज एंड एक्सपीरियंस। अब देखिए एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ही एक्सपीरियंस आएगा। इसका मतलब क्या है, एंड से कनेक्ट तो है ये, लेकिन ये हमें एक सिंगल आइडिया को दे रहा है। तो जब ये सिंगल ही आइडिया बताए तो सिंगल आइडिया मीन्स सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे हमें लगानी है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब यहाँ देखिए एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, एज और एक्सपीरियंस ही विजडम लेकर आता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और बुद्धि आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्लो एंड स्टेडी, धीरे और लगातार चलना, दोनों ही एक कंबाइंड आइडिया को दे रहा है। विंस द रेस, जो धीरे लगातार चलता है, जैसे कि आपने टोटोइस की स्टोरी सुनी भी होगी, हेयर एंड द टोटोइस, कछुए और खरगोश की स्टोरी, जिसका ये मॉरल भी रहता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हमारे टेंस में आता है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कह लीजिए, जिसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नेक्स्ट देखो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। आप देखिए ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड और बटर यानी कि रोजी रोटी की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रेड एंड बटर इज या आर ऑल दैट वी वांट, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज ऑल दैट वी वांट, यही है सब कुछ, रोजी रोटी ही है जिसके लिए जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता, जैसे मान लीजिए ब्रेड एंड बटर इज़ अ कॉमन ब्रेकफास्ट, तो आप यहाँ इज़ लगाते या आर लगाते, तब भी आप इज़ लगाते। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रेड और बटर को अलग अलग नहीं खाया जा सकता कि ब्रेड अलग खाई बटर अलग खाए, दोनों ही एक कंबाइंड जो है वो एक ब्रेकफास्ट होता है। अब यहाँ देखिए कि ब्रेड एंड बटर यहाँ है सोल्ड हेयर, किसी शॉप पे जाते हो तो ब्रेड का पैकेट अलग रहता है, ब्रेड और बटर का पैकेट जो है अलग रहता है। तो ब्रेड और बटर यहाँ पर बेचे जाते हैं, किसी शॉप की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, यानी आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक सिंगल आइडिया नहीं है, यहाँ ब्रेड और बटर को अलग अलग बेचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राइस एंड करी डिलीशियस फूड। अब राइस और करी ये तो इकट्ठा ही खाया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक कंबाइंड आपका फूड बनता है, तो ये आपका आ जाएगा इज। तो अभी आपने देखा ना कि किस तरीके से डिफरेंट रहता है, हमें इसको आइडिया को समझना है। कुछ अलग क्वेश्चंस भी देखते हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। माई मदर एंड फादर, अब यहाँ इज आएगा या आर आएगा, प्राउड ऑफ मी। देखो हमने देखा था कि हमारे पास अगर एक ही आर्टिकल या कोई पॉजेसिव प्रोनाउन इस तरह से कुछ आ रहा था तो हमने क्या किया था, हमने उसे सिंगुलर आइडिया लिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए मदर और फादर तो एक हो नहीं सकते, तो माई मदर एंड फादर यहाँ हमारा रहेगा आर प्राउड ऑफ मी, यहाँ पे हमारी प्लूरल वर्ब रहेगी। इसी तरह से यहाँ पे भी यही है, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों में। यहाँ योर अंकल एंड आंट,
ठीक है। तो अंकल एंड आंट तो सेम थिंग हो नहीं सकते, तो योर अंकल एंड आंट आर कमिंग टुडे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए कि अगर टू एडजेक्टिव, देखिए यहाँ पे जैसे ये ब्लैक है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है, यानी विशेषण। तो अ ब्लैक एंड वाइट कैट, अब यहाँ वॉज क्यों लगाया, क्योंकि ये एक के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, एक ही है जो ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक भी है और वाइट भी है। अ ब्लैक एंड वाइट, जैसे हम बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो अ ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज म्यूइंग। तो यहाँ पे तो सिंगल कैट है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ देखिए अ ब्लैक एंड अ वाइट, एक ब्लैक है और एक वाइट, दोनों के आगे आर्टिकल अ लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर म्यूइंग। तो इस तरह से आपको ध्यान यह रखना है, एंड से कनेक्ट होने के बावजूद भी अगर वो सिंगल आइडिया दे रहा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर वो प्लूरल आइडिया दे रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगी। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास 2 में हम देखेंगे कि और इसमें कौन से रूल रहते हैं।